हमारा लास्ट टॉपिक है आज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइन को हमने स्टार्ट किया हुआ था, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। अल्काइंस का आपने एसिडिक बिहेवियर चेक करना। लेकिन जहाँ पे एसिड का वर्ड आता है, आपने 10th क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ा था, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें आपने एसिड पढ़ा था। एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन दे। आर्यनस ने भी यही कहा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी यही कहा था। एसिड इज अ सब्सटेंस, अ स्पीशीज व्हिच डोनेट हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। जब भी एसिड का वर्ड आता है उसका मतलब उसके पास H पॉजिटिव आयन है, वो डोनेट कर सकता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक रिएक्शन की आपको एग्जांपल दूं कि आप रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल सा एक सिंपल सा रिएक्शन है, HCl प्लस NaOH, बहुत ही जनरल रिएक्शन है। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स भी हो सकता है। अब होता क्या, इसमें ना रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन और इधर से एक मेटल की, जैसे हाइड्रोजन इधर से सोडियम मेटल। अब ये हाइड्रोजन यहां से निकला, इधर OH के साथ लगकर क्या बना देगा, H2O। साथ इधर रिप्लेसमेंट हुई सोडियम की H के साथ, ये क्या बन जाएगा, NaCl। अब HCl को हम एसिड कहते हैं, क्यों? क्योंकि HCl ने हाइड्रोजन आयन दे दिया, डोनेट कर दिया। वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन दे दिए वो एसिड कहलाती हैं। अब मतलब कि जो हम इथाइन यानी कि अल्काइन पढ़ रहे हैं, उसका एसिडिक नेचर है, एसिडिक बिहेवियर है। मतलब कि अल्काइन भी हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, अल्काइंस भी हाइड्रोजन आयन देगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके तमाम रिएक्शन में मैंने इथाइन लिया था यानी कि एसिटाइलिन। मैं वही एसिटाइलिन लेता हूं कि एसिटाइलिन हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं यानी कि इथाइन एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन जो है ना, इसकी एसिडिक नेचर है। क्यों कहते हैं कि इसके ना कुछ रीजंस हैं, एसिडिक नेचर के कुछ रीजंस हैं। कहते हैं ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू कार्बन एटम इज वेरी वेरी हाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए खड़ा है, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। कहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड है और ये पेयर है, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी, इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? कहते हैं अब जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, मतलब ये जो H पॉजिटिव आयन है इसको रिमूव करवाना बहुत ईजी है। और वो सब्सटेंसेस जो इजीली H पॉजिटिव आयन दे डोनेट कर दे, उनको हम एसिड कहते हैं। ओके, अब ये एसिड के तौर पे काम करेगा, इसके नेचर एसिडिक है। कुछ और पॉइंट्स हम इसके लिखते हैं कि देयर इज sp hybridization इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, ठीक है, या इथाइन। इंग्रेडिएंट कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp क्यों है? जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था। देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन,
तो देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन मैंने की थी तो सी, ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे कहा था पी एक्स पी एक्स। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप, ये सिग्मा बॉन्ड बना था, दो पाई बने थे। दो पाई कैसे बने थे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए थे ऐसे पी वाई। अब मैं पीजी बनाता हूं, पीजी अनहाइब्रिडाइज्ड ना, कंप्लीट इसकी डबल शेप आई। कहते आपस में ये भी, इन्होंने भी ओवरलैप किया और पी वाई ने भी ओवरलैप की, पी वाई ने ओवरलैप की, जैसे पीजी ने ओवरलैप की। कहते दो बॉन्ड बने, एक इधर पाई एक इधर पाई, ठीक है। अब कहते हैं कि इनकी इनकी एसपी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल इसकी 180 का एंगल बनता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इथाइन की, ये आपने देखनी है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है, इसकी एसिडिक नेचर है। अब इस एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए कुछ रिएक्शंस करवाए। फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम एमाइन के साथ। रिएक्शंस, हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो जो करें 4 से 5 रिएक्शन है, इनको करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी ना प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कई बार आ चुका है। देखिए मैं फर्स्ट रिएक्शन करवाता हूं, मैं लेता वही एसिटाइलिन हूं, इसको एसिटाइलिन कहेंगे ना, एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको मैं ओपन करके लिखूं तो बॉन्ड बना सकता हूं ना इस तरह हाइड्रोजन का, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन करवा रहा हूं सोडियम एमाइन के साथ NaNH2। देखिए NH2 ग्रुप कौन सा होता है, एमाइन। अगर मैं कहूं कि NH डबल बॉन्ड और ये क्या है, इमाइन, ये एमाइन है, ठीक है। सोडियम एमाइन, सोडियम एमाइन, सोडियम एमाइन के साथ जब रिएक्शन होगा, कहते हैं देखिए सिंपल, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा मेटल के साथ। सोडियम क्या थी, मेटल। हर रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना मेटल के साथ, बाकी कुछ भी नहीं देखना। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कहां पे है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ रिप्लेस, लेकिन इधर सोडियम एक है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस सोडियम के साथ। कैसे रिप्लेस होगा, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सोडियम हाइड्रोजन से रिप्लेस, ठीक है। तो बनेगा क्या, इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इस प्रोडक्ट को लिखते हैं। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा ऐसे CNA, साथ ये NH2 था, इधर से हाइड्रोजन निकल के इसके साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा, NH3, यानी कि अमोनिया, NH3 बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड। देखिए एसिटाइलिन से हमने एसिटाइलाइड बना दिया। कौन सा एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड। अगर मैं कॉपर लगा दूं, कॉपर एसिटाइलाइड। अगर मैं कोई और मेटल लगा दूं, सिल्वर लगा दूं, सिल्वर एसिटाइलाइड। अब मैं एक और रिएक्शन करवाता हूं, मैं कहता हूं सिर्फ मेरे पास सोडियम मेटल है, मेरे पास ये सोडियम एमाइन नहीं, सोडियम मेटल है। मैं एक और रिएक्शन करवाता हूं, मेरे पास सोडियम मेटल है, सेकंड रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रिएक्शन में देखते हैं। एसिटाइलिन ले आप, CH, मैं ओपन करके लिख रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस नेम इज इथाइन या एसिटाइलिन। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम के ना 2 एटम लो आप, एटॉमिक फॉर्म में, सोडियम मेटल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होती है, गैसेस। अब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये सारे रिवर्सिबल है, ये वाला भी रिवर्सिबल था, ठीक है। अब देखिए मतलब कि रिवर्स हो सकते हैं। अब इधर से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों सोडियम दोनों हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, सिंपल। क्या बनेगा, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी सोडियम इधर भी सोडियम, साथ क्या बनेगा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। अब ये जो नाम है इसका नाम क्या बनेगा, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। उधर एक सोडियम था, सोडियम एसिटाइलाइड, 2 सोडियम है, डाई सोडियम एसिटाइलाइड, डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है जी। अब ये एक न्यू कंपाउंड बन गया, 2 रिएक्शन हो गया। देखिए हर रिएक्शन में ना आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है मेटल के साथ, बस कुछ भी नहीं करना। एक और रिएक्शन है कॉपर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, उसको हम देखते हैं, देखें क्या भाई। रिएक्शन नंबर 3, 6 रिएक्शन है, बस यही आपने देखने हैं, सिंपल से रिएक्शन।
वही एसिटाइलिन ले, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन दिस नेम इज इथाइन या एसिटाइलिन, प्लस रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्या होता है NH4, साथ हाइड्रोक्साइड लगा दें OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये हमारे पास रिएजेंट है। अब रिएक्शन कैसे होते हैं देखिए, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है। देखिए सिंपल, वो हाइड्रोजन रिप्लेस करो किसके साथ, मेटल के साथ। अब इसमें मेटल कौन सी है, कॉपर, कॉपर रिप्लेस होगी, सही है, Cu2Cl2 है, दो कॉपर है, दोनों कॉपर रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी कॉपर इधर भी कॉपर, सिंपल है ना। तो डाई कॉपर एसिटाइलाइड, ओके। साथ देखिए कहते जो हाइड्रोजन निकला इधर से हाइड्रोक्सल खड़ा हुआ है, इसके साथ मिलकर H2O बन गया। अब क्या बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है, एक अमोनियम आयन बचा हुआ है, NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl2 है, NH4Cl2, अमोनियम क्लोराइड इज अ साल्ट, एक साल्ट बनेगा, साथ पानी बनेगा, साथ हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा। ये तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला, जहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में ये वाला मेन प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में भी ये वाला मेन प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में भी ये वाला मेन प्रोडक्ट है। तो थर्ड रिएक्शन देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, रिएक्शन नंबर 4। देखिए हमने सिर्फ रिएजेंट चेंज करना है, वही एसिटाइलिन लेनी है, वही सिंपल रिएक्शन जा रहा है। एसिटाइलिन ले, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। अब मैं लेके आ रहा हूं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब रिएजेंट कौन सा होगा, वही NH4OH, ये वाला रिएजेंट। आप प्रोडक्ट पे पहुंच गए, देखिए अभी रिएक्टेंट पे ठहरे हैं, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, NH4Cl कैसे बनेगा, NH4OH, ये Cl2 नहीं होता, Cl होता है, NH4Cl। देखिए अब होगा क्या, वही सिल्वर अब रिप्लेस हो जाएगा। अपने मेटल को देखना, ये आप दो मॉलिक्यूल लेंगे, सिल्वर इधर भी सिल्वर इधर भी सिल्वर लग जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी Ag इधर भी Ag, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड ऐसे बन जाएगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, उधर डाई कॉपर एसिटाइलाइड। अब साथ क्या बनेगा, वही हाइड्रोजन यहां से निकलकर OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O। अब NO3 बचा हुआ इधर, अमोनियम NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये भी साल्ट है, नाइट्रेट सल्फेट क्लोराइड ये सारे साल्ट होते हैं, ठीक है। तो साल्ट बना, पानी बना, और हमारा ये मेन प्रोडक्ट बना। ये चार रिएक्शन आपने तैयार करने हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस का नाम रिवर्स करेंगे। मैंने कहा ये रिएक्शन कौन से, रिवर्सिबल, यही कहा ना, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इनके प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमारे पास क्या बना, डाई कॉपर एसिटाइलाइड, डाई कॉपर एसिटाइलाइड और डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। अब दोनों का ना रिवर्स रिएक्शन करेंगे, पहले हम उसका करते हैं। हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी कॉपर इधर भी कॉपर, डाई कॉपर एसिटाइलाइड, ओके। अब इसका मैं रिएक्शन करता हूं एसिड के साथ। देखिए मैं एसिड के साथ यही रिएक्शन क्यों कर रहा हूं, ये थोड़ा ये समझने वाली बात। देखिए जो हमने पहले रिएक्टेंट लिया उसमें से हाइड्रोजन निकलवाया था ना, देखिए हमारे पास जो एसिटाइलिन था, हाइड्रोजन हमने रिमूव करवाया, अब हमने एसिटाइलिन बनवानी है, तो हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन ऐड करवाने के लिए कोई ना कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करें जो हाइड्रोजन दे सके। हम एसिड ऐड करेंगे, ताकि एसिड का क्या काम होता है, हाइड्रोजन देना। हमने H2SO4 ऐड किया, H2SO4 एसिड है, हम ये इसका काम है, इजीली ये इसकी प्रॉपर्टी है, इजीली एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है। अब ये हाइड्रोजन आयन इसको दे देगा, कॉपर इससे ले लेगा, सही है ना, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, हाइड्रोजन और कॉपर रिप्लेस, क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, हो गया रिवर्स, एसिटाइलिन बन गया, एसिटाइलिन बन गया हमारे पास, एसिटाइलिन। साथ क्या बनेगा, SO4 है, इधर से दो कॉपर निकले, CuSO4, CuSO4 बन गया, ठीक है, CuSO4। अब ये हमारे पास एक कॉपर सल्फेट बना, एक हमारे पास वही एसिटाइलिन बना। अब इस रिएक्शन का रिवर्स करो इसका, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर एसिटाइलाइड, C3 ट्रिपल बॉन्ड C, Ag इधर भी Ag, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। इसका रिएक्शन करवाओ आप HCl के साथ करवाओ, ठीक है,
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्योंकि हमने AgCl बनाना है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस, हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H इधर भी H, स्टाइलिन बना, साथ क्या बनेगा Cl, इधर से AgCl, ये 2 मॉलिक्यूल AgCl, हमारे पास AgCl क्या सॉल्ट है। हमारे पास ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। हमने इस टॉपिक में किया क्या, हमने एसिटाइलिन की या इथाइन की एसिडिक नेचर को हमने प्रूव किया बाय रिएक्शंस। 4 रिएक्शन है, 2 ये सोडियम मेटल के साथ एक सोडियम एमाइन के साथ, 2 ये वाले कॉपर क्लोराइड और सिलोन नाइट्रेट, ये 4 रिएक्शन आप करें। बाकी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड में आपने उन 2 रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, बस स्टाइलिन दोबारा बनवा देंगे। इसको आपने प्रूव करना है कि स्टाइलिन क्या है, एसिडिक नेचर रखता है।